तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आज का लेसन पॉलिनोमियल का डेफिनेशंस एंड टर्मिनोलॉजीज। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स कंटेनिंग नंबर्स एंड वेरिएबल्स रेज टू जीरो और पॉजिटिव होल नंबर पावर। तो ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिसके अंदर एक एक वर्ड जो लिखा हुआ है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम ये वर्ड जो है टर्म्स, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। टर्म्स होती क्या है? तो जो टर्म है वो बोला है कि कंटेन्स नंबर्स एंड वेरिएबल्स। टर्म्स में क्या होता है? नंबर होता है। नंबर किसके साथ होता है? वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है। और नंबर्स एंड वेरिएबल रेज्ड टू, तो वेरिएबल क्या है? वो रेज टू पावर होती है, जीरो और पॉजिटिव होल नंबर की पावर होती है, रेज टू पावर। ठीक है, ये एक टर्म कहलाती है। तो इसका एक एग्जांपल देते हैं कि एक टर्म सपोज हो गई 5x स्क्वायर। इसमें क्या है? इसमें अगर हम नंबर देखें तो नंबर है 5। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल इसमें होता है x और पावर इसकी है 2। तो ये एक टर्म पॉलिनोमियल की है। पॉलिनोमियल उन्होंने बोला है इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स। तो पॉलिनोमियल जिसको जनरली जो ये वेरिएबल है, ये जो वेरिएबल है इसके हिसाब से लिखते हैं p ऑफ x, पॉलिनोमियल इन ब्रैकेट वेरिएबल x। इसकी एक टर्म हो सकती है या एक से ज्यादा टर्म्स भी हो सकती है। तो इसको हम लिख सकते हैं 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। तो ये एक पॉलिनोमियल होता है। जब ये पॉलिनोमियल होता है तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आप मेरे से पूछोगे सर ये हर एक कितनी टर्म्स हैं इस पॉलिनोमियल में? इस पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स हैं। जैसे पहली टर्म है 5x स्क्वायर, दूसरी टर्म है माइनस 6x और तीसरी टर्म है प्लस 4। अब हम देखेंगे कि कैसे तीनों की तीनों जो टर्म्स हैं वो कैसे टर्म्स कहलाती हैं और कौन सी ऐसी टर्म है जो कि टर्म नहीं कहलाती। और इसलिए क्योंकि एक टर्म्स की कॉम्बिनेशन है, सारी कॉम्बिनेशन की सारी टर्म्स वैलिड होनी चाहिए, तभी वो एक पॉलिनोमियल कहलाएगा। एक एक करके इसको हम समझते हैं। पहली नंबर पे हमने क्या है? 5x स्क्वायर। जब ये टर्म है 5x स्क्वायर, इसमें नंबर है 5, वेरिएबल है x और पावर है 2। अब एक एक चीज को हम समझते हैं। जो 5 है नंबर, ये होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब ये चेंज नहीं हो सकता, 5 हमेशा 5 का 5 रहेगा। जो है x, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी वैल्यूज चेंज होती रहती हैं, तो ये वेरिएबल। और वेरिएबल जनरली हम अल्फाबेट्स में ही लिखते हैं। अल्फाबेट्स का मतलब A, B, C, X, Y। वेरिएबल्स को अल्फाबेट्स में हम डिनोट करते हैं। और इसके ऊपर है इसकी पावर, पावर होगी 2। अब एक इंपॉर्टेंट रूल जो है टर्म का वो होती है कि इसकी जो भी पावर है वो 0, 1, 2, 3 ऐसे 0 और पॉजिटिव होल नंबर्स होनी चाहिए। तो पावर जो एक्सेप्टेबल है वो ये वाली एक्सेप्टेबल पावर्स हैं एक टर्म की। जो नॉन एक्सेप्टेबल पावर्स हैं, नॉन एक्सेप्टेड पावर्स कौन सी हैं? वो हैं -1, -6, -7, या जो होल नंबर्स नहीं है 1/2, √3, 6.5, इस टाइप की डेसिमल, फ्रैक्शन, अंडर रूट, नेगेटिव, ये एक्सेप्टेबल पावर्स नहीं है। तो अगर आपकी टर्म है तो उसमें ये आपको देखना पड़ेगा कि ये टर्म वैलिड है कि अनवैलिड नहीं है। कोई भी टर्म जो वैलिड नहीं है वो हमारे को पॉलिनोमियल हमारा बनेगा नहीं बनेगा। अब हम देखते हैं सेकंड टर्म -6x। अब -6x में जो नंबर है वो नंबर ऑटोमेटिकली -6 है। वेरिएबल इसका x है। अब आप बोलोगे कि सर इसमें पावर नहीं है, तो इसकी पावर है हमारी 1, क्योंकि हमें पता है एनीथिंग जैसे 5 to the power 1 इज इक्वल टू 5।
एनीथिंग रेज टू द पावर 1 इज द सेम नंबर इटसेल्फ। तो इसलिए -6x को हम -6x टू द पावर 1 भी लिख सकते हैं। तो तीन चीजों की जरूरत होनी चाहिए। पहले टर्म के लिए नंबर होना चाहिए, नंबर है। उसके बाद एक वेरिएबल होना चाहिए, वेरिएबल है। उसके बाद उसकी पावर होनी चाहिए, पावर है। तो -6x भी एक टर्म है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं कि ये टर्म वैलिड कैसे है। जैसे मैंने बोला कि ये करेक्ट पॉलिनोमियल है +4। अब +4 सर कैसे एक टर्म वैलिड टर्म है? इसमें नंबर है +4। अब +4 के अलावा इसमें ना वेरिएबल है ना इसमें पावर है, लेकिन हम +4 को +4 इंटू +1 लिख सकते हैं। जी हाँ सर, लिख सकते हैं। और एनी नंबर रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। जैसे 5 टू द पावर 0 इसका क्या होता है, इज इक्वल टू 1। 6 टू द पावर 0 इसका क्या होता है, 1। 127 टू द पावर 0 इसका होता है आंसर 1। सिमिलर कोई भी वेरिएबल x टू द पावर 0 उसका आंसर होता है हमेशा 1। तो हम इस 4 को लिख सकते हैं 4 इज इक्वल टू +4 इंटू एक्स टू द पावर 0। अब आप डेफिनेशन से देखोगे तो डेफिनेशन में टर्म में एक नंबर होना चाहिए, नंबर है। एक वेरिएबल होना चाहिए, वेरिएबल है। पावर उसकी 0 1 2 3 होनी चाहिए जो कि पावर 0 है। तो ये क्योंकि तीनों चीजें हैं इसलिए ये भी एक करेक्ट टर्म है। और जैसा कि हमने देखा है कि पॉलिनोमियल में अगर तीनों रिक्वायरमेंट्स मीट हो रही हैं, टर्म्स वैलिड हैं, टर्म वैलिड है, टर्म वैलिड है, टर्म वैलिड है, तो ये जो पॉलिनोमियल है ये भी वैलिड ही रहेगा। अब इसके अलावा हमने कुछ डेफिनेशंस को के ऊपर हम ध्यान देते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन है वेरिएबल। तो वेरिएबल की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट डेफिनेशन है कोएफिशिएंट। जब भी हम कोई टर्म लेते हैं, सो सपोज एक टर्म लिया, टर्म हमने बोला जो वैलिड टर्म होनी चाहिए, उसका सपोज हम करें 4x3। तो जो वेरिएबल है x, उसके आगे जो नंबर है इस टर्म का वो इसका कोएफिशिएंट है, वो इसका कोएफिशिएंट है। तो अगर कोई बोले कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x3, तो कोएफिशिएंट ऑफ x3 इज 4। कोएफिशिएंट ऑफ x3 इज 4। तो कोएफिशिएंट जो टर्म की जो वेरिएबल है उसके साथ जो नंबर जुड़ता है उसको हम उसका कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो इसलिए ये है हमारा कोएफिशिएंट। तो ये जो कोएफिशिएंट की डेफिनेशन है वो भी मैंने आपको समझा दी। अब आते हैं डिग्री। अगली चीज जो हम सीखेंगे वो है डिग्री। तो डिग्री क्या होती है? एक पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो, सपोज एक पॉलिनोमियल हम लिखते हैं p ऑफ x इज इक्वल टू 5x टू द पावर 6 प्लस 6x टू द पावर 4 प्लस 53। सपोज ये एक पॉलिनोमियल है। अब इसके जो वेरिएबल्स हैं उसकी सबसे ज़्यादा पावर किसकी है? तो इस वेरिएबल x की पावर कितनी है? 6। इस वेरिएबल x की पावर कितनी है? 4। इसकी पावर वेरिएबल x की कितनी है? 0। तो सबसे ज़्यादा पावर किस टर्म की है? वो 5x टू द पावर 6 ये वाली टर्म है जिसमें सबसे ज़्यादा पावर है इस टर्म की। तो जिसकी मैक्सिमम पावर होती है जिस टर्म की, उसकी पावर को हम इस पॉलिनोमियल की डिग्री कहते हैं। तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो हो गई हमारी 6। ये है डिग्री का मतलब। तो सिमिलरली एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं 4x टू द पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7। अब ये अगर एक और पॉलिनोमियल है तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? इधर से शुरू करें, इसकी डिग्री 0 है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 3 है। तो मैक्सिमम पावर किसकी है? 3। तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो है 3। तो कितनी भी टर्म्स हैं, जितनी भी टर्म्स हैं उसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो होती है वो ही उस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी।
ये होती है डिग्री। अभी नेक्स्ट जो हम मूव करेंगे वो करेंगे जीरो पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री जीरो है उसको हम जीरो पॉलिनोमियल करेंगे। तो ऑब्वियसली ये सिर्फ नंबर का पॉलिनोमियल होगा। जैसे अगर हम एक पॉलिनोमियल p जो इसको हम बोलें 4, तो इसको हम लिखते हैं 4x टू द पावर 0, क्योंकि डिग्री इसकी जीरो है इसलिए ये सिर्फ नंबर ही है, उसको हम जीरो पॉलिनोमियल करते हैं। अब नेक्स्ट आ गया मोनोमियल और बाइनोमियल। क्या होता है मोनोमियल और क्या होता है बाइनोमियल? तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोमियल। मोनोमियल होता है अ पॉलिनोमियल ऑफ वन टर्म। एक ही टर्म जिस पॉलिनोमियल में हो वो होगी मोनोमियल। जैसे 4x टू द पावर 5, इसकी एक ही टर्म है, ये एक मोनोमियल है। बाइनोमियल क्या होता है? जिसमें दो टर्म हो। 4x टू द पावर 5 प्लस 6, इसकी एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, 1 प्लस 1 दो टर्म है, इसलिए ये हो गया बाइनोमियल। इसी तरीके से मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल, जिसमें बहुत सारी टर्म्स हों, एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा टर्म्स हों, वो अगर मोनोमियल नहीं है, बाइनोमियल नहीं है और सारी टर्म्स वैलिड टर्म्स हैं तो वो एक पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब बात करते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की। लीनियर पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री होगी 1। तो डिग्री 1 का मतलब है 1 डिग्री जिसकी होती है उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल करते हैं। फॉर एग्जांपल 4x प्लस 6, ये अगर कोई पॉलिनोमियल है तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री x की पावर 1 पे है, तो इसलिए इसकी डिग्री 1 है, इसलिए ये है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में सिर्फ दो ही टर्म हो सकते हैं। क्यों? इसमें x की डिग्री 1 है और उसके अलावा मैक्सिमम दूसरी टर्म हो सकती है जिसमें x टू द पावर 0 होगी, क्योंकि मैक्सिमम डिग्री जो अवेलेबल है इस पॉलिनोमियल में वो है 1। तो हमेशा दो टर्म्स या 1, मैक्सिमम टर्म्स दो हो सकती हैं, मिनिमम 1 टर्म का भी लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्वाड्रेटिक होती है जिसमें डिग्री होती है पॉलिनोमियल की 2। तो डिग्री पॉलिनोमियल की 2 होती है तो इसके मतलब कि हम इसको लिख सकते हैं 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो मैक्सिमम जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसमें कितनी टर्म होंगी? उसमें होगी मैक्सिमम 3 टर्म्स। मैक्सिमम हो सकती हैं उसमें 3 टर्म्स। क्यों? क्योंकि जो डिग्री है वो मैक्सिमम डिग्री पूरे पॉलिनोमियल की वो है 2, तो इससे कम डिग्री हो सकती है 1 और उससे 0। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल सिमिलरली जिसकी डिग्री होती है 3, वो होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल क्या है? 5x टू द पावर 3 प्लस 6, ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यों? इसकी एक टर्म 1 है, इसकी एक टर्म 2 है, इन दो टर्म्स दोनों वैलिड टर्म्स हैं और मैक्सिमम वेरिएबल की पावर 3 है, तो ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो अभी हमने पूरी अंडरस्टैंडिंग रखी है लेसन की और होपफुली आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि इसकी डेफिनेशन क्या है पॉलिनोमियल की और इसकी क्या क्या टर्मिनोलॉजीज हैं। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट अभी इसकी कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं ताकि हमारे जो कंसेप्ट्स हैं और भी ज़्यादा क्लियर हो सके। तो अभी हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं। पहली एक्सरसाइज है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल्स एंड विच आर नॉट। पहले है 4x टू द पावर 3 माइनस 3x प्लस 7। तो पॉलिनोमियल अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हमने चेक करना है कि इसकी टर्म्स जो हैं सारी की सारी टर्म्स वैलिड होनी चाहिए।
4x टू दी पावर 3, क्या ये वैलिड टर्म है? नंबर है, वेरिएबल है, पावर 0 + 1 + 2 + 3 ऐसे होनी चाहिए, पावर प्लस में है, तो ये भी एक वैलिड टर्म है। -3x, नंबर है, -3 नंबर है, वेरिएबल है, पावर इसकी पावर 1 है, तो ये भी वैलिड पावर है, तो ये टर्म भी इसकी वैलिड है। +7 में नंबर है, वेरिएबल x टू दी पावर 0, ये वेरिएबल भी है, 0 भी है, और ये भी एक वैलिड टर्म है। तो ये तीनों टर्म्स वैलिड हैं, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें पहली टर्म है 3√t। अब ये 3√t, इसमें नंबर तो है 3, वेरिएबल है t, पावर है अंडर रूट इज 1/2, तो पावर इसकी 1/2 है, तो पावर की जो रिक्वायरमेंट है वो हमारी मीट नहीं हो रही, तो ये जो टर्म है ये टर्म ही नहीं, वैलिड टर्म नहीं है, इसलिए ये हमारा नॉट पॉलिनोमियल है, नॉट अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करते हैं, राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। x स्क्वायर के कोएफिशिएंट बता रहे हैं, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। पहला है 2 + x² + x, कोएफिशिएंट इसमें x स्क्वायर का क्या है? +1, तो इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा +1। नेक्स्ट है 4 - x² - 6x, टर्म कौन सी है? -x², तो -x² को हम कैसे लिख सकते हैं? -1 × x², तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया? इसका हो गया -1, तो इसलिए ये हमने सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग। तो डिग्री है, पॉलिनोमियल है 5x टू द पावर 6 + 6x टू द पावर 4 + 3x + 7। डिग्री हम जानते हैं कि जो वेरिएबल उसकी मैक्सिमम पावर उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है 6, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी हमारी 6। ये भी बड़ा आसान था, हमने सॉल्व कर दिया। फिर लास्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल इज ऑफ डिग्री 1, क्वाड्रेटिक इज ऑफ डिग्री 2 एंड क्यूबिक इज ऑफ डिग्री 3। लीनियर इज ऑफ डिग्री 1, तो 6x टू दी पावर 1 है, तो ये होगी हमारी लीनियर। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें डिग्री क्या है? डिग्री है 3, तो ये होगी हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल। लास्ट में इसमें क्या डिग्री है इस पॉलिनोमियल की? इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 2, तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये भी हमने सॉल्व कर दिया। तो जैसे कि आप देखते हो कि बड़े आसानी से अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स और टर्मिनोलॉजीज की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो कोई भी क्वेश्चन हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे।